अत्रि ऋषि की पत्नी सती अनसुईया, जिसका त्रिदेव ने परीक्षा लेने की सोची और बन गए नन्हे शिशु। एक बार नारद जी विचरण कर रहे थे, तब तीनों देवियां माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती को विमर्श करते देखा। तीनों देवियां अपने सतीत्व और पतिव्रता की चर्चा कर रही थीं। नारद जी उनके पास पहुँचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी सती अनसुईया के पतिव्रता के बारे में बताया। नारद जी बोले, उनके समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोकों में नहीं है। तीनों देवियां को मन में अनसुईया के लिए इतनी ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनसुईया के पतिव्रत को खंडित करने के लिए अपने पतियों को कहा। तीनों ने बहुत समझाया, पर वो राजी नहीं हुए। बहुत आग्रह करने के बाद ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनसुईया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति को परखने की सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने साधुओं का भेष धारण किया और अत्रि ऋषि के आश्रम में भिक्षा मांगने पहुंच गए। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनसुईया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत कर उन्हें खाने के लिए निमंत्रण किया, लेकिन साधुओं ने भेष बदले अपने स्वर में कहा कि हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम निर्वस्त्र होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। मुस्कुराते हुए माता अनसुईया बोली, जैसी आपकी इच्छा। तीनों साधुओं पर जल छिड़क कर उन्हें 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशु को देखकर माता अनसुईया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया, गोद में सुलाया। तीनों गहरी नींद में सो गए। अनसुईया माता ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए, मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वह लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफ़ेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फहराते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर द्वार पर उतर गया। यह नज़ारा देखकर माता लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भी वहां पहुँचे। नारद ने विनयपूर्वक अनसुईया से कहा, माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर यह तीनों देवियां यहाँ पर आ गई हैं। यह अपने पतियों को ढूंढ रही थी। इनके पतियों को कृपया इनको दे दीजिए। अनसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूले में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो इन्हें आप ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और माँ पार्वती भ्रमित होने लगी। नारद ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी से एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक एक साथ त्रिमूर्ति के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती जी ने शिव जी को, लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी को और पार्वती जी ने विष्णु को उठा लिया है। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हो गई। तीनों देवियों ने माता अनसुईया से क्षमा याचना की और यह सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। फिर प्रार्थना की कि उनके पति को उनके स्वरूप में लाएं। माता अनसुईया ने त्रिदेवों को उनका स्वरूप प्रदान किया। तीनों देव सती अनसुईया से प्रसन्न होकर बोले, देवी वरदान मांगो, तुमको क्या चाहिए? त्रिदेव की बात सुनकर माता अनसुईया बोली, प्रभु, आप तीनों मेरी कोख से जन्म ले, ये वरदान चाहिए, अन्यथा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। माता अनसुईया की बात सुनकर तीनों देवताओं ने अनसुईया को आशीर्वाद दिए। तीनों का जन्म माता अनसुईया के गर्भ से हुआ। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा उत्पन्न हुए, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय,
शिव के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ।